कुछ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के दुश्वार गुजार पहाड़ों में पुलिस, एलिट फोर्स और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दी है। इस ऑपरेशन में फितनतुल खवारिज का सरगना नूर इस्लाम भी मारा गया, जिसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। फायरिंग के शदीद तबादले में पुलिस के 3 बहादुर एहलकार मकबूल अहमद, फिदा हुसैन और सईदुर रहमान ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में भी दहशतगर्दों का चौकी पर हमला नाकाम बना दिया। उधर इस्लामाबाद से वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने अफगान हुकूमत को 2 टोक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे बात तिजारत की हो या फिर मुज़ाकरात की। UN की एक रिपोर्ट ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की है कि अफ़गानिस्तान में TTP को खुली आज़ादी खित्ते के अलावा दुनिया के लिए भी ख़तरा है। लेकिन सब कब तक हम इस तरह के ऑपरेशंस करते रहेंगे, कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहेगा और आलमी रिपोर्ट्स सब जो एक जानिब इशारा भी कर रही हैं, उसके बाद क्या इस हवाले से एक्शन लिया जा सकता है आलमी प्लेटफॉर्म पर? इस पर बात करने के लिए ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट। थैंक यू सो मच शाह साहब फॉर योर टाइम। शाह साहब, ये जो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो बनू में ऑपरेशन की सूरत हाल के हवाले से ज़रा बताइएगा। वहाँ कुछ अफाका हुआ है दहशतगर्दी के हवाले से, और साथ ही साथ ये जो अभी हम देख रहे हैं कि उस जानिब से अभी तक जो इक़दाम किए जाने चाहिए थे, जो इंगेजमेंट्स भी हुई, वो हमें अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। क्या वजूहात समझते हैं आप? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये आमना के फरवरी 18 कल बड़ा एक अहम दिन है, और ये अगर आपको ब्रेकिंग खबर दूँ तो वो गारंटी या वो जो टाइम मांगा गया था पाकिस्तान की रियासत से, सऊदी इनसाइड स्टोरी में आपको दूँ, सऊदी हुकाम की जानिब से कि 18 फरवरी तक अफगान तालिबान रजीम जो है मुल्ला हैबतुल्लाह की, वो इंश्योर करेगी कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बंद हो। जो दहशतगर्द पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ TTP वाले और दूसरे जो BLA और ऐसे कई ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनको हर लिहाज से लगाम डाली जाएगी या उनको यहाँ से मूव किया जाएगा बॉर्डर से, और हद्दुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि ये अटैक्स ना हो। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आज 17 तारीख है और कल 3-4 अटैक्स हुए। बनू में जो है ना वो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया, हमला हुआ पुलिस स्टेशन के ऊपर, टांग में हमला किया गया, फिर बाजोड़ में एक बड़ा खुदकुश हमला जिसको नाकाम बनाया गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर कम से कम 8-9 शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए। 10 के करीब दहशतगर्द भी मारे गए हैं, लेकिन ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज हमला था। 10-12 के करीब दहशतगर्दों ने हमला किया, फिर सुसाइड बॉम्बिंग की, गाड़ी टकराई। इसका मतलब तो ये हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर अगर ये हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये मामला इतना सीधा नहीं है, और बल्कि बतदरीज आप देख रहे हैं ये बंदोबस्ती जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी जानिब फैल रहे हैं। कल तक हम सुन रहे थे कि PTI की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये दावा कर रही थी कि मालाकंड जो है वो वहाँ से फ़ौज बतदरीज वापस जाएगी और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस जो है तमाम सिक्योरिटी का इंतज़ाम संभालेगी। लेकिन ये शांगला में जो हुआ है ये बड़ा ख़तरनाक है। बाकायदा ऑर्गेनाइज टारगेट की गई है पुलिस फोर्स को, और इसमें एक बड़ी कामयाबी ये हुई कि जो नूर इस्लाम नामी दहशतगर्द था, 50 लाख उसके सर की कीमत थी। ये वो दहशतगर्द है जो कि दासू में और दूसरे मकामात में चाइनीज़ जो शहरी हैं उनके ऊपर हमलों में मुलव्वस है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है, मेरे ख्याल में एक अच्छा मैसेज है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। दूसरा, अब देखना ये होगा कि आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ ने बड़ा क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त रिस्पॉन्ड करेगा इन हमलों के जो कि बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहे हैं। अब सब लोग ये शायद सोच रहे होंगे कि क्यों रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने इस हवाले से ना कुछ स्टेटमेंट जारी की है। बलूचिस्तान में जो ऑर्गेनाइज हमले हुए, जो KP के अंदर कल हुए, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और अगर अफगान तालिबान रजीम खुद एक्शन नहीं लेती तो पाकिस्तान जो है मे भी आपका अगले चंद दिनों में देखेंगे कि बड़ी कार्रवाई अक्रॉस द बॉर्डर भी हो सकती है। बहरहाल दूसरा, अफगान तालिबान किसी भी लिहाज से इन दहशतगर्दों के खिलाफ ना कार्रवाई करना चाहते हैं, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन शाह साहब, ये जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है, अगर पाकिस्तान वो करता है बाकी स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल किए बिना, तो आपने समझते हैं कि एक नया महाज खुल जाएगा, एक जंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है? मेरे ख्याल में देखिए कोई जंग की सूरत हाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, जैसे कि बारहा मैसेजिंग भी की गई है, क्लियरली कन्वे भी कर दिया गया है। जब देखिए चाइना कह रहा है कि हमें थ्रेट है, रशिया कह रहा है हमें थ्रेट है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वो कह रहे हैं कि हमें थ्रेट है। ईरान ने ओपनली अब पाकिस्तान का साथ देना शुरू किया है कि अफगानिस्तान के अंदर
दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब अमेरिका ने कह दिया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कह दिया है, अभी आपने जो तालिबान मॉनिटरिंग कमेटी की जो एक्सटेंशन कर दी है 2027 तक, उनकी जो 37वीं रिपोर्ट में उसने बिल्कुल वाजे कर दिया कि 5 बड़े ग्रुप हैं, गलत हम BLA है, ISK है, अलकायदा है, TTP है और TIP है, जो चाइनीज, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को थ्रेट कर रहे हैं। इवन चाइनीज नेशनल पे तो भी अटैक भी हुआ था काबुल में ही, जो हम रेस्टोरेंट वाला अटैक सुन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जानिब से कोई ऐसी स्ट्रेटजी या कोई बंद नहीं बांधा गया काबुल के ऊपर। देखिए, मेरे ख्याल में काबुल तालिबान को अब रियलाइज हो गया है कि उन्होंने क्या करना है। उनके इंटरनल रिफ्ट अपनी जगह पे, और आप देख रहे हैं इतने दिनों में उनकी जो बयानबाजी थी उनको भी UN की रिपोर्ट से नेगेट किया है कि यहाँ दहशतगर्द मौजूद हैं, आपने उनके खिलाफ एक्शन लेना है। लेकिन अब सवाल वही है कि अगर अमेरिका वहाँ से तैयारे भर भर के यहाँ पे जो है भेज रहा है, डॉलर्स के साथ साथ राह और मुसाद का नेटवर्क बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से जो है ना वो टारगेटिंग कर रहा है, तो पाकिस्तान को एक बड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हिंदुस्तान और राह और मुसाद का जो नेटवर्क है उसको उठाना चाहिए कि अब इन लोगों की एक ऑर्गेनाइज फाइनेंसिंग की वजह से पाकिस्तान को थ्रेट है। कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, हमारे कमांडर इन चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर, वो मिले UAE के हुकाम से और सिक्योरिटी के ऊपर तावन की इंडोर्समेंट की गई है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है UAE और मिडिल ईस्टर्न ममालिक को कि जो टेरर फाइनेंसिंग वहां से हो रही है, BLA, BRA या अलकायदा और जो बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट की सतह पे हो, चाहे लोकल सतह पे हो या आपके प्राइवेट ऑपरेटर्स हो, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुसाद की जितनी फंडिंग बलूचिस्तान के अंदर आ रही है वो UAE और मिडिल ईस्टर्न ममालिक के थ्रू, उन एजेंट्स के थ्रू आ रही है। तो पाकिस्तान ने ये मामला तो बड़ा क्लियरली उठा दिया है। दूसरा देखिए, सऊदी अरब की जो एश्योरेंसेस थी वो आपकी 18 फरवरी तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान आजाद है, क्योंकि अगर उसकी सिक्योरिटी को खतरा है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को हक हासिल है कि वो कार्रवाई करे अपनी सिक्योरिटी के लिए। राइट, बहुत शुक्रिया तारिशा शिराजी साहब फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे हुकूमत के पेट्रोल महंगा करने के फैसले के खिलाफ। हम देख रहे हैं जहां पर अवाम उनमें कौमो गुस्सा पाया जा रहा है, इत्तेहादी भी बोल पड़े हैं। पीपल्स पार्टी ने इसे अवाम दुश्मन करार देकर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी कह रही हैं कि रमज़ान से पहले पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाना अवाम पर पेट्रोल बम गिराने के मुतरादिफ है। एक तरफ हुकूमत रिलीफ के दावे कर रही है तो दूसरी जानिब ईंधन महंगा करके महंगाई का नया तूफान दिया गया है। उधर मार्केट्स में रमज़ान के आगाज़ के साथ ही महंगाई ने डेरे जमा ली हैं और अशिया ख़ोरनोश आम आदमी की पहुंच से बाहर होती चली जा रही है। सब्जियां और फल भी मनमाने दामों बिकने हमें दिखाई दे रहे हैं और इंतज़ामिया बेबस दिखाई दे रही है। अभी रमज़ान में हम देख रहे हैं कि 1-2 दिन रह गए हैं, उसके बावजूद ये सारी सिचुएशन अवाम शिकायत कुन है। और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान रिलीफ पैकेज भी हमारे सामने है। 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदानों के लिए 13,000 रुपये की नकद इमदाद। अब ये देखना ये है, क्योंकि ये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ क्या ये ज़रूरतमंदों तक, जो असल ज़रूरतमंद हैं, उन तक शफाफियत के साथ पहुँच पाएगी। ये एक इम्तिहान होगा इंतज़ामिया का आने वाले दिन के क्या मामलात बने हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।